सिस्टर पूजा शुरू करो। थैंक यू। Thank you, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु, हम सब अलग अलग जगह से फिर से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में फिर से एकत्रित हुए हैं संदीप ब्रदर के इस क्लास में। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने संदीप ब्रदर को हमारे लिए ये जो सैटरडे संडे क्लास लेते हैं और एकदम फैमिली की तरह अच्छे से सहज सरल उदाहरण से आपका जो रहस्य है वो हमें सिखाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। संदीप ब्रदर और उनके फैमिली के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लिए हमें सिखाने के लिए वो उनके जीवन से जो समय है वो समय हमारे लिए बोते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपको और उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं आप संपूर्ण सामर्थ्य के साथ अभी इस क्लास में उपस्थित हो और आगे हम जो भी सीखेंगे, बात करेंगे आपके क्लास में, आप हमसे बात करोगे संदीप ब्रदर के थ्रू से। इसलिए पवित्र आत्मा संदीप ब्रदर के वॉइस को, हर एक टीचिंग्स को, इस आगे के सारे समय को, इस नेटवर्क को हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं फिर से आपको, जो आप हमें इस सुंदर समय को अरेंजमेंट करके दिया है, नेटवर्क दिया है अच्छा। और ये हम जानते हैं कि जो भी कोई इस क्लास में उपस्थित है, जो भी कोई आज के क्लास को सुनेंगे या बाद में भी सुनेंगे और अभी सुन रहे, उन सब के जीवन में आज महान कार्य होगा और बहुत कुछ, एक बहुत बड़ा रहस्य खुलने जा रहे हैं आज पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू थैंक यू होली जीसस, स्पिरिट। थैंक यू होली थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए। इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। होली स्पिरिट, टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मी। नथिंग ऑफ मी, एवरीथिंग ऑफ, सब कुछ आपका पवित्र आत्मा। धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो जय यीशु सबको। वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जय श्री हम पिछला क्लास में क्या सीख रहे थे? पिछला क्लास, पिछले संडे हमने, पिछले सैटरडे और संडे आई थिंक 2 दिन हमने सिर्फ एक ही वचन को दिया था। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। मार्कुस अध्याय 6 वाक्य 45 से हमने पढ़ा था। वो उसके ऊपर में सिस्टर कविता का कुछ सवाल है, तो सिस्टर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। सिस्टर कविता अनम्यूट करके बोलिए, पूछिए यस आपका यस सवाल। ब्रदर। हाँ, हम लोग क्लास के पहले जो डिस्कस कर रहे थे, तो पूछिए आपका सवाल। हाँ। सिस्टर ने बताया अभी, आपने बताया कि बच्चों का एग्जाम होता है और बच्चे पेपर देते हैं, 10वीं 11वीं के बच्चे। तो वो एक उनका एग्जाम होता है, जब वो रिजल्ट आने के बाद पता पड़ता है कि बच्चे ने क्या पढ़ा, तो वो रिजल्ट के हिसाब से, तो यानी कि जब अपन एग्जाम देते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर जब वो रिजल्ट आता है तो अपन कितने खुश होते हैं। एग्जाम में बोर्ड का है तो अपन अखबार में आ रहा है या वैसे, तो उससे पता पड़ता वो मेहनत। तो अपनी भी जो प्रार्थना, जो टीचिंग चलती है, जिसमें अपन प्रभु में गहरे हुए अपन जिस चीज से है, उसके बाद जब अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार होता है या अपने जीवन में कुछ अलग होता है, तो वो अपन को लगता है। और अपन वो भी देखते हैं कि अपन यार प्रार्थना कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पूरा ये टीचिंग कर रहे हैं, और जब हालात ऐसे आ जाते हैं, जिस जिस जगह पे अपन रह रहे हैं या बहुत अंधकार में लोग भौतिक हो जाते हैं, और मतलब मैं विश्वास करती हूँ कि नहीं, मेरे जीवन में होगा, हो गया, मैं ये वह कहती हूँ, मेरे पति कहते हैं, और मैं मतलब विश्वास करके प्रार्थना वचन सब पढ़ रहे हैं। आज अभी 2-3 दिन से ऐसे ही वापस से वो पुराना, मतलब वो कहता ना, शैतान बार बार उस जगह पे ले, देख तेरे, तू प्रार्थना कर रही है, तू टीचिंग कर रही है, फिर भी तू उसी जगह पे, कुछ नहीं है, लोग तेरे पे फिर भी उंगली उठा रहे हैं, क्या प्रभु है तुम लोगों का ये वो। आज भी अभी मतलब ससुराल के पक्ष में ऐसा हो गया था, तो बार बार ऐसा हो रहा। फिर अभी मैंने गौरी की जो पुरानी रिकॉर्डिंग में देख रही थी, बीज बोने वाला दिशा, तो उसमें यही बता रहे थे, अपन टीचिंग वगैरह कर रहे हैं, अपन लोगों को, अपन अपन को जो मिल रहा है अपन लोगों को बांट भी रहे हैं, मतलब जो अपन को आ रहा। अभी जैसे मैं हूँ, मैं अपना आपको मानती हूँ, मैं 5वीं क्लास में हूँ, आप लोग संदीप ब्रदर, आप लोग बड़ी क्लास में हो, आप हमें सिखा रहे हो। हम एबी एचकेजी वाले को, बच्चों को थोड़ा तो एक वचन तो दे सकते हैं हम,
लेकिन वो गवाहियाँ बड़ी-बड़ी जब तक नहीं होएगी, तो फिर उन्होंने बोला कि अपने आप को जाँचो। तो मैंने भी यही बोल रही थी कि प्रभु क्या कमी अब मुझ में रह गई है, या क्या मेरे वचनों में, क्या मेरी, तो क्यों हमारे जीवन में ऐसा मतलब लगता है, क्यों लोग कह देते हैं कि क्यों नहीं नौकरी मिली, क्यों नहीं ये बदला, क्यों नहीं वो बदला। लेकिन मैं कह रही हूँ हमारा जो परिवार है वो शांति है। मम्मी, मैंने मेरी सासू जी से कहा, मम्मी अपन मिल-जुल के रह रहे हैं, लोगों के घर में बड़े-बड़े हैं लेकिन वो उनके शांति नहीं है। कुछ नहीं, अपन मिलजुल के प्यार से अपन, और देखो प्रभु सब अच्छा करेगा, आप चिंता मत करो, और आगे से आगे अपने काम छोटे हो रहे हैं ना, बड़े भी होंगे, हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो बोला हाँ भाई प्रभु करेगा। और आज भी हमारा कार्य हुआ है, लेकिन फिर भी है ना, तो मैंने यही बोला कि स्वभाव को, और हमारे काफी लोग यहाँ अजमेर में भी काफी लोग कलेशा खुली है, ये सब कुछ है। लेकिन वो हमने मतलब वो ही बोल रही थी गौरी भी टीचिंग में, कि अपन देख रहे हैं कि अपने में बार बार गुस्सा ना आए, अपने आप को बदलो। तो वो सब कुछ कर रहे, वो मेरा एक सवाल में मतलब मेरे मन में था, और पवित्र आत्मा के द्वारा, और जैसे मैं आपका मैसेज आया मतलब मीटिंग का, तो मैं लेट के मैंने वेट करा, और मैंने कहा, और मैं मेरे मन में चल ही रहा था अंदर से, और वही चीज 2-3 दिन से हो रहा। मैंने सिस्टर दीपा से भी शेयर करा था, एक जॉनसन ब्रदर की अचानक से, मैं इंग्लिश नहीं जानती लेकिन इंग्लिश का अचानक ऐड आया, और मैंने दीपा सिस्टर को सेंड करा, सिस्टर ये इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला जो आपका उथल पुथल चल रहा, ये यही बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा मतलब कलेशा खोलना ऐसा है, ये मतलब उन्होंने मुझे समझाया जिस तरह से। तो बोले पवित्र आत्मा बहुत काम करता है, आप चिंता मत करो सिस्टर, सब कुछ अच्छा होगा। तो वैसे ब्रदर, और अभी भी वो ही मेरे सामने 2-3 दिन से आए जा रहा, सवाल तो मिल रहे हैं, लेकिन बस और बार बार मैं, ऐसा होता है कि मैं लिख रही हूँ अच्छा, और ओके ओके ओके, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके सिस्टर, एक काम करते हैं अभी, ये जो है आपको मैं वचन लेके सिखाता हूँ अभी। अब मैं वचन स्क्रीन पे डालूंगा, आप पढ़ेंगे और हम उसके ऊपर में सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? थैंक यू जी होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो इसको शुरू करने से पहले मैं पिछला क्लास का थोड़ा सा ये करूंगा, जो हमने पिछला क्लास में सीखा था। व्हाट इज हार्ड एंड हार्ट, मतलब जो कठोर हृदय है वो क्या है, हृदय की कठोरता क्या है एक्चुअली, हृदय की कठोरता वो कैसे आता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वो जो हृदय का कठोरता है, वो उसके बारे में हमने सीखा था, और वो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, हमने देखा। और रोटियों का चमत्कार किया था, रोगियों को, बड़े बड़े रोगी उनके सामने लाते थे, लोग लेके आते थे, प्रभु यीशु टीचिंग करते थे, शिक्षा देते थे, और शाम को लोगों को चंगाइयां देते थे। और ये सब चंगाइयां शिष्य देखते थे, उनके साइड में वो शिष्य प्रभु यीशु को मदद भी करते थे, गरीब रोगियों को उनके पास लाके उनको ये सब कर रहे थे। मतलब क्या काम कर रहे थे शिष्य? शिष्य रोगियों को, बीमारों को, परेशान लोगों को, जो लोग भी वहां शिक्षा के लिए आते थे, उनको प्रभु यीशु के पास लेकर आते थे और प्रभु यीशु की मदद करते थे। जी लेकिन जी प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु उनको क्या सिखाना चाह रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु, यहाँ हमने वचन में पढ़ा था पहले ही लाइन में, आगे पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है सिस्टर? परंतु ही तुरंत ही, मसीह परंतु ही मसीह यीशु ने शिष्यों या को, तुरंत है, तुरंत 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 सॉरी, ही। तुरंत ही मसीह यीशु ने शिष्यों को जल जबरन नाव पर बैठा, उन अपने उन्हें अपने से पहले दूसरे किनारों पर रिश्चित नगर बेथलेता पहुंचने बेतसैदा की पहुंचने के लिए विदा किया। बेथलेता पहुंचने के लिए विदा किया। वे वह सब, स्वर्ग भीड़ को विदा कर रहे थे। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं जो शुरू का लाइन है, यहाँ पर जैसे सिस्टर पूजा ने भी सुबह क्लास शुरू में होने से पहले पूछा, तुरंत ही मसीह यीशु ने शिष्यों को जबरन नाव पर बैठा, उन्हें अपने से पहले दूसरे किनारे पर स्थित नगर बेतसैदा पहुंचने जी के लिए विदा किया। जबरन जी किया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम इसी के ऊपर में ही सीख रहे थे। और ये क्यों होता है जबरन, क्यों प्रभु यीशु अपने शिष्यों को नाव पे ढकल रहा है? प्रभु यीशु तो अंतर्यामी है ना, प्रभु यीशु जी सृष्टि करता है। उन्होंने शब्द कहा, और हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु है, और आदि में वही पर प्रभु यीशु शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था, और उसी शब्द से इस संसार की सृष्टि हुई है। प्रेज गॉड। जी और वही शब्द प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों के साथ में टीचिंग,
प्रीचिंग मतलब सिखा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, चमत्कार दिखा रहे थे, और लेकिन शिष्य सीख तो रहे हैं। टीचर जैसे स्कूल का उदाहरण लेते हैं कि स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाए जा रहा है, होमवर्क भी दे रहा है, ठीक है? और बच्चा करके भी ला रहा है, सब कुछ कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा पूरा अटेंटिव क्लास अटेंड कर रहा है, उसके साथ नोट्स भी बना रहा है और होमवर्क करके भी लेके आ रहा है। लेकिन टीचर फिर भी उसका टेस्ट लेती है। क्यों टेस्ट लेती है? एग्ज़ाम होता है ना, जी पहले सर। यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट मतलब महीने में कोई टेस्ट होता है, फिर जी। उसके बाद में क्वार्टरली एग्ज़ाम, हाँ, मतलब 3 माही की परीक्षा होती है, 6 माही की परीक्षा होती है, फिर फाइनल एग्ज़ाम होता है। क्यों होता है? टीचर क्या ज़बरदस्ती लेती है एग्ज़ाम? नहीं सर। नहीं, वो लेना ही पड़ेगा ना टीचर को, नहीं तो टीचर जी। क्यों लेती है? क्यों लेती है? चलो टीचर समझो कि एग्ज़ाम क्यों लेती है? वो क्या, उसके बच्चे पीछे कारण क्या है? लास्ट लास्ट रिजल्ट के लिए। स्टूडेंट बच्चों को ने जो क्या पूरा सिखाया साल है भर वो मेहनत सिखा करी, के नहीं, वही जानने के लिए। पूरा साल भर हाँ, कैसे मेहनत करी। हाँ, बराबर। साल भर जो टीचर मेहनत कर रहा है, वो जी। स्टूडेंट कैसे सीख कर इस्तेमाल करना सीख रहा है कि नहीं, मतलब उसको कैसे पता चलेगा टीचर को बिना एग्ज़ाम लिए कि ये मेरा स्टूडेंट सीखा कि नहीं सीखा? प्रेज़ जी। गॉड। तो यहीं पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब नाव पर चढ़ने के पहले शिष्यों को नाव के ऊपर में उन्होंने पहले जाने के लिए बोला। रात का समय था, मछुआरे थे। अभी सब मछुआरों को एक्सपीरियंस होता है, पता रहता है कि पानी और हवा को देखकर वो लोग भाँप लेते हैं कि आंधी-तूफ़ान आएगा कि नहीं आएगा। बराबर जी। ना? जी ब्रदर। एक्सपीरियंस वाले तो रोज उनका रोज का काम है, मच्छी पकड़ने जाना है, नाव रात के समय ही जाते हैं, और जी। लेकिन वो मौसम का थोड़ा बहुत उनको ज्ञान रहता है। लेकिन ये मछुआरे सब एक्सपीरियंस है, प्रभु यीशु एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु अंतर्यामी, प्रभु यीशु को मालूम है कि अभी पानी थमा हुआ है, लेकिन ये बीच में जाएँगे तो उनके बीच में तूफान आने वाला है। अभी उस तूफान में इनका परीक्षा होने वाला है। अब ये परीक्षा में मेरे पे सच में विश्वास करते हुए मेरे नाम का इस्तेमाल करते, अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, या क्या करते हैं? वो प्रभु यीशु जानना चाहते थे, उनका विश्वास का परीक्षा, कितना विश्वास करते शिष्य। प्रेज़ गॉड। इसी तरह से जैसे टीचर पढ़ाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में बच्चा कितना सीखा है, कितना लिख रहा है और जो सिखाया है उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, वो पता करने के लिए टीचर एग्ज़ाम लेती है। उसी तरह से प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, रोगियों को चंगा कर के बता रहे थे, हाथ से करके बता रहे थे कि देखो ऐसे, वो हाथ रखा उन्होंने और रोगी चंगे हो गए, उन्होंने शब्द कहा, रोगी चंगे हो गए। ये सब शिष्य देख रहे थे। जी। और इसके पहले एक और टेस्ट हो गया, जब प्रभु यीशु ने बीज बोने का दृष्टांत सुनाया, उसके बाद भी वो लोग समुद्र में बीच में गए। तो वो प्रभु यीशु, देखते हैं हम कि प्रभु यीशु ने उनको वहाँ पर फिर आंधी-तूफान आया, तो शिष्य क्या करने लगे? घबरा गए। घबराने घबरा लग गए। गए और बोलने लगे, प्रभु यीशु पे ही वापिस हो गए कि प्रभु यीशु हमें बचाइए, बचाइए। और उसके जी। बाद हम एक और इसमें देखते हैं सुसमाचार में कि प्रभु यीशु फिर से नाव में बैठे थे, खूब दिन भर में उन्होंने प्रीचिंग किया, टीचिंग किया और आराम से सो रहे थे। जी। और शिष्य नाव चला रहे थे, अचानक से तूफान आता है, लहरें जी उठती सर। है, लहरों की थपेड़े आती है, नाव डगमगाने लगती है, पानी अंदर भरने लगता है, जी ब्रदर। भरता है ना? और जी, उसके जी, जी। बाद में शिष्य, बारिश होने लगती है आंधी-तूफान में, और शिष्य क्या होते हैं? घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। उनका ध्यान कहाँ जाता है? प्रभु यीशु जो उनके साथ में काम, मतलब प्रभु यीशु सिखा-सिखा के, पढ़ा-पढ़ा के उनको दिखा भी रहे, करके चमत्कार करके भी दिखा रहे हैं। और प्रभु यीशु सिखा रहे हैं कि कैसे चमत्कार कर रहे हैं, मतलब किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकार जो परमेश्वर का है, प्रभु यीशु ने दिया है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो सिखा भी रहे हैं। लेकिन शिष्य परीक्षा के समय हर बार फेल हो रहे थे। पहले 2 टेस्ट में फेल हो गए। इस बार भी प्रभु यीशु ने वही टेस्ट उनको जबरन, यहाँ लिखा हुआ है जबरन वर्ड, फिर भेजा कि तुम आगे जाओ। और प्रभु यीशु यहाँ भी ये देखना चाहते हैं कि ये अब क्या करते हैं टेस्ट में। कैसे होता है? जैसे उदाहरण के लिए आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो। जब पहला क्लास में होता है बच्चा, एलकेजी, यूकेजी में तो एग्ज़ाम नहीं होता है। लेकिन जी। पहली क्लास में जब जो पढ़ लिया है उसने, उसका टेस्ट होता है कि ये बच्चा जो सीखा है, वो एग्ज़ाम में लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। वो जब एग्ज़ाम को पास करता है, बराबर आंसर लिखता है, तो उसको टीचर क्या करती है? प्रमोट करती है अगली क्लास में। जी। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ गॉड। उसी तरह से प्रभु यीशु भी
जब हमें उन्होंने कोई वचन सिखाया और उस वचन के कारण उस वचन को इस्तेमाल करने का रियल लाइफ में समय आया, टेस्ट आया, तो हमने उस वचन पे नजर टिकाई या हमने हमारी परिस्थिति पे नजर टिकाई? ये शिष्यों जिस तरह से शिष्य जो सीख रहे थे, दिन में उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु ने रोटियों का चमत्कार किया, रोगियों को चंगा किया, और शाम के समय वो आंधी और हवा विपरीत दिशा में, इस वचन में ही हमने पढ़ा आगे की हवा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। ऑपोजिट मतलब विपरीत दिशा में, और संध्या हो चुकी थी। यहाँ पर दिखा 47 में संध्या हो चुकी थी, नाव झील के मध्य में थी, मसीह यीशु किनारे पे अकेले थे, और फिर जी मसीह यीशु देख रहे थे कि हवा उल्टी दिशा में चलने के कारण शिष्यों को नाव खेने में, मतलब नाव चलाने में कठिन प्रयास करना पड़ रहा था, और रात के चौथे प्रहर मसीह यीशु झील की सतह पर चलते हुए उनके पास जा पहुंचे। प्रेज गॉड। प्रेज और ऐसा एहसास हुआ कि वह उनसे आगे निकलना चाहते हैं। प्रेज गॉड। आगे शिष्यों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? मतलब प्रभु यीशु ने देखा कि शिष्य कठिन प्रयास कर रहे अपने बल पर, अपने शक्ति जो बोलते ना, अपने अपने मनुष्य की शक्ति से उस नाव को खे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये उनको पहले ये मालूम था क्या? एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, क्या शिष्यों ने पहले प्रभु यीशु को आंधी को डांट के शांत करते हुए सुना था? इसके पहले भी एक टेस्ट होता है ना? हाँ, वो जब वो आवाज दे रहे थे प्रभु प्रभु, तो वो उन्होंने बोला कि हे हठीले लोगों में तो कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यस। हाँ, प्रेज गॉड। हे हठीले लोगों, जी। अभी अभी प्रभु हमको भी वही बोलते हैं, प्रभु हमसे भी यही हाँ। बोलते हैं। जब हमारे जीवन में टेस्ट आता है ना, टेस्ट क्यों जी। आता है? टेस्ट किसके द्वारा आता है? टेस्ट क्यों आता है, ये तो पता चला कि नहीं चला अभी? नहीं, शैतान की तरफ से ये आता है। शैतान की तरफ से आता है। ये दिखाता है कि देख वापस वो परिस्थिति है, अब तेरा विश्वास कैसा है, और हम वो परिस्थिति को देखने लग जाते हैं, विश्वास से वचन को नहीं ग्रहण हाँ, करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, तो इधर बहुत सारे सवाल है। पहला सवाल है कि टेस्ट क्यों आता है? ये समझ में आ गया। जी हमारे जीवन बिल्कुल। में टेस्ट क्यों आता है? क्यों आता है टेस्ट? क्या समझ में आया आपको, बताइए? टेस्ट यही है ना कि जब हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, फिर भी बार बार अपन उसी परिस्थिति पे जा रहे हैं कि क्यों नहीं होया, क्यों नहीं होया चिन्ह चमत्कार। नहीं सिस्टर, जी। टेस्ट आपका विश्वास का, जो आप विश्वास। कितना सीखे हो, मतलब टेस्ट आपको प्रैक्टिस देने के लिए आता है। मतलब प्रैक्टिस देते हैं ना, जैसे जी। स्कूल में टीचर बच्चे का पहले यूनिट टेस्ट लेती है, फिर क्वार्टरली एग्जाम होती है। डायरेक्ट फाइनल एग्जाम क्यों नहीं होता है? पहले टेस्ट हाँ। होते हैं ना, पहले जी छोटे बोल। छोटे टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। उसके जी बाद बोल। में 3 माही परीक्षा होती है, क्वार्टरली एग्जाम होता है, फिर हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उसके बाद में जी। फाइनल एग्जाम आता है ना? फाइनल आता है। जी बिल्कुल। है ना? वैसे ही जी। हमारे जीवन में भी टेस्ट आता है, और छोटे छोटे से टेस्ट आते हैं। उन टेस्ट में हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए कितना खड़ा रहते हैं, उसको खड़ा रहने का प्रैक्टिस देने के लिए जी। हमारे जीवन में टेस्ट आता है। जिस तरह से टीचर यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, मतलब 3 माही परीक्षा और अलग अलग टेस्ट लेके बच्चे का प्रैक्टिस करवाती है, ताकि बच्चा फाइनल एग्जाम में अच्छे से टेस्ट में पास हो सके, एग्जाम को अच्छी तरह से दे सके। इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु क्या करता है? प्रभु हमारे जीवन में जो टेस्ट लेने वाला तो प्रभु नहीं है, प्रभु जी। खाली होने देता है। प्रभु हमको उन टेस्ट में ढकेलता है कि हमारा विश्वास क्या किधर है, प्रभु यीशु पर है कि हम विश्वास की परीक्षा में फेल हो रहे हैं। प्रेज गॉड। हमारा बहुत बार क्या होता है, जब हमारा टेस्ट आता है और हमने जो सीखा है उस पे से हमारा ध्यान शैतान चिंता चिंता देकर, डर देकर हटा देता है। और जब हमारा ध्यान चिंता और डर से प्रभु पर से हटता है, प्रभु का वचन ही प्रभु यीशु है ना, प्रभु पे से जब हमारा ध्यान हटता है और हम जी। चिंता की तरफ फोकस करते हैं, उसी के बारे में चिंतित होते हैं कि क्यों मेरे घर वाले क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों मेरे पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, क्यों ये आदमी मेरे को बार बार इतना तकलीफ दे रहा है, क्यों ये दे रहा है। जब ये क्यों वाला सवाल हमारे दिमाग में चलने लगता है, तो शैतान इस क्यों से हमारे दिमाग में प्रेशर डालता है और चिंता डालता है, चिंता के साथ डर डालता है। कैसा डर डालता है? डर क्या डालता है? हारने ये का। हारने का। हारने का। जी ब्रदर। हाँ, डर डर कैसे डालता है, क्यों डालता है? मतलब आप में डर आता है कि वो आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाओगे। प्रेज गॉड।
उदाहरण के लिए आप चाहते हो कि आपके घर वाले सब, जैसे अभी आपने कहा कि आपकी घर के अंदर में आपके रिश्ते जो घर वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, आप चाहते हो कि वो भी आपके साथ प्रार्थना करें, लेकिन वो अविश्वास में गिर जाते हैं। अविश्वास में गिर जाते हैं मतलब वो दूसरे इसमें भी चले जाते हैं, और प्रार्थना आप इतना करते हो, कितना करते हो, और इस तरह से आपको ये टेस्ट आता है कि आपको जी, बार-बार ऐसा होता है कि मैं अकेली ही प्रार्थना करती हूँ, मेरे घरवाले प्रार्थना नहीं करते, वो कोई दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं, इधर-उधर में भी वो कर लेते हैं, विश्वास में गिर डगमगा जाते हैं। पर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये सवाल आते हैं दिमाग में? जी ब्रदर। आते हैं? तो जी ब्रदर। ये सवाल प्रभु देता है या कोई और देता है? शैतान ही देता है ब्रदर। क्यों देता है? वो हराना चाहता है ना मुझे बार बार। ये आपके विश्वास का टेस्ट है, आपके प्रेम का टेस्ट है, प्रेम का टेस्ट है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमारा जो प्रभु बोलता है एक दूसरे से प्यार करो, ठीक है? और जब जी हमारे को शैतान को ये मालूम है एक दूसरे से प्यार करने का प्रभु ने बोला है, और अगर हम प्रेम है, हम में प्रेम भरा हुआ है, तो हम जी हर एक टेस्ट में पास होंगे। लेकिन हम जी में प्रेम का कमी है, और हम बार-बार चिंतित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, लड़ाई जी करने लग जाते हैं, आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं। बहस क्या है? जैसे आप दोनों कोई टॉपिक पे बात कर रहे हो, घर वाला कोई या कोई व्यक्ति से, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, और बात करते-करते कोई बात अच्छी नहीं लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? आर्गुमेंट होता है, बहस होती है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए तेरे को, ऐसा नहीं। फिर उसने दूसरे ने जवाब दिया, फिर पहले ने जवाब दिया, ऐसा बात-बात करते-करते उज्जत हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, एक उज्जत हो जाती है या खिच-खिच हो जी जाती है, या जी एक दूसरे की बात पे बुरा मान जाते हैं। होता है? जी ब्रदर। हाँ, जब जब बुरा मान गए तो क्या हुआ? वो डर आ गया, विश्वास नहीं, नहीं, डगमगा नहीं, गया। डर नहीं, बुरा मान गए मतलब क्या हो गया? आप फेल हो गुस्सा। गए टेस्ट में, खेल में वो फेल हो गए। आप फेल हो गए टेस्ट में। वो जो टेस्ट आपका आया था, आपके विश्वास का, कि आप प्रेम में कितना बने रहते हो। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रभु सामने यीशु वाले। बोलता है, एक दूसरे से प्यार करो। कितना आत्मा प्यार करो? से पता चलता है ना, वो जो जैसे वचन कहते हैं आत्मा का फल क्या होता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा, हो जाए। प्रभु ने पवित्र आत्मा अपना दिया है, और पवित्र जी आत्मा का फल होता है प्रेम, आनंद, जी शांति। तो शैतान क्यों टेस्ट दे रहा है आपको? कि वो चुराना चाहता है आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का फल है, प्रेम का फल, आपके अंदर का आनंद, आपकी शांति, जी ये चुरा कर आपके अंदर क्या डालता है? क्रोध, गुस्सा। और ये कैसे करता है वो? हमारे मन के अंदर में प्रेशर डालता है, मन के अंदर में सवाल डालता है, क्यों जी ये मेरे ब्रदर। साथ ऐसा कर रहे हैं? ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? मैं ही क्यों? मैं तो इतना प्रार्थना कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा बाइबल स्टडी सीख रही हूँ, मैं वचन सीख रही हूँ, मैं चर्च भी जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? वो तो कुछ करते नहीं है, वो लोग तो प्रार्थना भी नहीं करते बराबर, वो लोग तो दूसरी तरफ भी जाते हैं, पर वही लोग के साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? ये आता है सवाल? जी ब्रदर। जी आता है। आता है? हाँ हाँ ब्रदर। आता है, कभी-कभी आता हाँ, आता है ना? क्यों? है। हाँ। कभी-कभी मतलब ये जब हमारा फ्यूज़ उड़ता है ना प्रेम का, तब ये सवाल आता है। जी क्योंकि शैतान का ये ट्रिक है, ये टेक्निक है, इसी को समझना है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को जबरन नाव में भेज रहे थे, यहाँ पर वही चीज़ थी। यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु ने जबरन नाव में भेज दिया। आगे क्या हुआ? आगे प्रभु यीशु तो पर्वत पर चले गए प्रार्थना के लिए। पर्वत पर चले गए, फिर शाम हो गई। शाम को यीशु किनारे के में अकेले थे, और उन्होंने देखा दूर से कि शिष्य बीच में पहुँच गए। लेकिन हवा विपरीत दिशा में चल रही, तो शिष्य खूब कठिन प्रयास कर रहे हैं, अपने से कोशिश कर रहे हैं। अपने से कोशिश करने का मतलब क्या है? सबके सब एक साथ थे, 12 शिष्य नाव खे रहे थे, सबके सबकी एक शिष्य खे रहा था, दूसरा वाला बैठा हुआ था, तभी कोशिश कर रहे थे ना। जी हाँ, तो कोशिश करने का मतलब क्या है? वो ये टेस्ट को अपने बल पर, अपने विश्वास, प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं किया, लेकिन अपने आप को लड़ने का, पार करने का कोशिश कर रहे थे। प्रेज़ गॉड, हम भी वही करते हैं। जब टेस्ट आता है तो हम खुद ही प्रभु यीशु को बोलते हैं, प्रभु यीशु 2 मिनट में ये तो टेस्ट मैं खुद ही निपट लूँगी। मतलब मेरे साथ में कोई बहस कर रहा है, तो मैं ही प्रभु का वचन तो नहीं बोलूँगी। प्रभु ने बोला है, जीवन और मृत्यु तुम्हारे मुँह में है। लेकिन ये शब्द तब याद नहीं आते, और हमारे मुँह से क्या निकलता है?
चलो अरे बात ही तो कर रहे हैं, बात करते करते एक बोला, फिर उसने एक बोला, और बोला बोला में क्या हो गया, बहुत सारा बोला बोला हो गया, और इतना बोला हो गया कि हमको बुरा लग गया, और जैसे ही बुरा लगा आपका प्रेम का फ्यूज उड़ गया। प्रेज गॉड, यही शैतान की ट्रिक है जो वो हर दिन हमारे जीवन में डालता है। किनके द्वारा डालता है? हमारे अपने लोगों के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, हमारे दोस्तों के द्वारा, हमारे जिनको हम प्यार करते हैं उन्हीं को हमारे खिलाफ खड़ा करता है, इरिटेट करने के लिए, चिंतित करने के लिए। क्यों? जब भी हम ये जो है स्ट्राइफ बोलते हैं उसको, जो बहस करते हैं ना, आर्गुमेंट करते, एक दूसरे से मतलब बातों ही बातों में जब हम आर्गुमेंट करने लगते हैं, और आर्गुमेंट के साथ में बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा का रूप लेने में टाइम नहीं लगता है। शैतान, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं इफिसियों के नाम इसमें पत्र में, कि शैतान जो है दहाड़ते सिंह के समान विचरता रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। जैसे ही आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकला, इस शैतान के राज्य का शब्द निकला, बस आ गया कौन सा शैतान। वचन है वो ब्रदर? कौन सा बताया आपने? प्रेज गॉड, मैं स्क्रिप्चर का रेफरेंस डालता हूँ, एक मिनट। थैंक यू जीसस। शैतान जो है दहाड़ते सिंह के समान विचरते रहता है, ये हिंदी में है, और रोरिंग लायन इंग्लिश में है। प्रेज गॉड, मैं स्क्रिप्चर रेफरेंस देता हूँ। वन पीटर 5:8, ओके। पहला पेत्रुस अध्याय 5 वाक्य 8। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं डालता हूँ 1 पीटर 5:8। थैंक यू जीसस। यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो सिस्टर, आप सिस्टर कविता आप ही पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, ध्यान से देखकर पढ़ो। धीरज रखो, सावधान रुको रुको रहो, रुको, हाँ यहाँ क्या लिखा है? धीरज रखो, रखो, सावधान रहो, सावधान रहो। रहो, क्यों बोल तुम्हारा रहे हैं? प्रभु, आगे लिखा हुआ है, हाँ आगे क्यों बोल रहे हैं तुम, प्रभु? तुम्हारा तुम्हारा विरोध, विरोध शैतान, विरोधी शैतान विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह जैसे इस खोज में है, फिरता रहता है कि किसको किसको फाड़ फाड़ खाए। खाऊं। यस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो शैतान ये ताक में बैठा है, इसीलिए उसने आपके मन में सवाल डाला है, क्वेश्चन डाला है। आदम वाटिका में भी शैतान ने सवाल डाला था हवा को गिराने से पहले, दिमाग में जी। डाउट डाला था, डाउट। इसीलिए हाँ, प्रभु का वचन बोलता है धीरज रखो, सावधान रहो। सावधान रहो, हमारा तुम्हारा सावधान रहने का विरोध। मतलब क्या है? सावधान रहने का मतलब क्या है? हमें प्रभु की शिक्षा पर अटल रहना है, ध्यान रहना है। जी। प्रेज गॉड, जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्रेज प्रेज गॉड। गॉड, सुना है कि नहीं सुना है? जी जी सुना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक एडवर्टाइज आता था टीवी पर, हाँ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वैसे ही होता है हमारे जीवन में भी, जब हमारा ध्यान प्रभु के वचन से हटकर हमारी परिस्थिति पर जाता है, हमारे को जो सामने वाला क्या बोल रहा है वो सब सोचने पर जाता है, तब हमारे मन के अंदर में प्रोसेस शैतान चालू करता है। और क्या करता है वो विरोधी है, शैतान हमारा विरोधी है, और वो गरजते हुए सिंह जैसे इस खोज में फिरता रहता है कि किसको फाड़ खाए। जैसे ही हमारे मुंह से एक गलत शब्द निकला, बस शैतान घुस गया और गुस्सा दिलाया, और गुस्से में हमने कुछ अनशन बोल दिया, और क्या हुआ? बुरा लग गया, या उल्टा हो गया। आप नहीं कर रहे हो, आपके सामने वाला कर रहा है। आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपकी सास हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका कोई भी जिसको आप बहुत प्यार करते हो वो खुद हो सकता है। थोड़ा जोर से आपको बोल दिया, और आपका जो सब्र, जो आपका प्रेम का टेस्ट है, उस प्रेम का टेस्ट में आपका फ्यूज उड़ाना शैतान को चाहिए। बस काम करने के लिए, हमारे जीवन में काम करने के लिए शैतान को सिर्फ एक ही काम करना है, हमारे अंदर से वो जो प्रेम है प्रभु यीशु का, उससे चुराना है, आनंद को चुराना है, और शांति भंग करना है। पवित्र आत्मा के 3 फल है, प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है,
प्रेम, आनंद और शांति। कैसे? जब वो आप बात कर रहे हो, आपको बुरा लगा, तो हमारे मुंह से क्या होता है, तुरंत हमारे मन के अंदर में पहले बेचैनी होता है, अंदर बेचैनी होता है, मन के अंदर वो जो शब्द आगे सामने वाले ने कहा है, हम उस पे सोचने लगते हैं और तुरंत हमारे को शब्द मिलते जाते हैं। कहाँ मिलते? पहले मन में मिलते और फिर फटाफट मुंह से बुलेट जैसे बाहर आते हैं। धड़ 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 जैसे आता है ना। जी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो हमारे मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं उस समय? ये रोरिंग लायन जो शैतान है ना, वो जो हमारे मन में डाल रहा है, वही हमारे मुंह से बाहर आता है। जैसे ही हमारा फ्यूज उड़ा रहा है, सबसे पहला काम है उसका, जो हम सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो प्रभु के वचन सीख रहे हैं, पहले उसको चुराना। योहन 10 अध्याय 10 प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। वो चोर कौन है? यही रोरिंग लायन, शैतान। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह जैसे इस खोज में फिरता रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और प्रभु यीशु उसी के लिए बोलते हैं कि हमें सतर्क रहना है। और यहाँ प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा भी हमें बोलता है, धीरज रखो, सावधान रहो, धीरज रखो, सावधान रहो। और प्रभु का वचन बोलता है याकूब के पत्र में कि बोलने में देरी करो, सुनने के लिए तत्पर रहो। जब हमारे घर में ऐसा परिस्थिति होता है, जब हमारे सामने वाला हमको कुछ बोल दिया है, तब ये सब वचन आते हैं क्या दिमाग में? ये वचन हम क्लास ब्रदर में एक सुन बार रहे। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक बार आप बोले थे प्रोवर्ब 4:23 में भी, उसमें भी एक है ना कि तू अपने विचारों के बारे में सावधान रहो, वहां पे भी वो था, एक हाँ, बार आप बोले थे, वो याद आया अभी। प्रोवर्ब 4:23। तो इसीलिए हमको अलर्ट रहना है, हमको अलर्ट रहना है कि हमारा अंदर से शैतान वो शिक्षा प्रभु की जो हम सीख रहे हैं, वो चुरा ना ले। और शैतान कैसे चुराता है? बड़े चालाकी से। उदाहरण, प्रेज गॉड, अभी आपका जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो चलो थोड़ा मन हो गया, टीवी देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। थोड़ा देख लिया टीवी मूवी, घूम फिर के आ गए, और उसके बाद में अचानक से किसी बात को लेकर कोई बात हुई और कुछ कोई नाराज हो गया, फिर उसको शांत करने के लिए हम कूद पड़े बीच में और हमने बोला, फिर क्या बोलते बोलते कुछ कहा सुना हो गया। और ऐसे ही होता है जीवन में, होता है ऐसा कि नहीं होता है? होता जी है होता ब्रदर, है। हाँ, हम होता जाते है हैं ब्रदर। कुछ, हमको लगता है कि हम हमारी इच्छा से ये झगड़ा को ठीक कर देंगे, और हम जी। कूद पड़ते हैं और हम समझाने लग जाते हैं सबको। प्रेज गॉड, प्रभु हाँ, क्या बोलता है? चुप रहो, धीरज रखो, सावधान रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह जैसे इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज गॉड। जी। तो ये जो ट्रिक है, जो चाल है शैतान की, इस पे सावधान रहना है। और जब हम शैतान की चाल को नहीं समझते हैं और अपने आप प्रयास करते हैं, जैसे शैतान ने यहाँ पर, यहाँ हमने मार्को उसका अध्याय 6 में प्रभु यीशु ने जब टेस्ट के लिए शिष्यों को भेजा, और शैतान ने आंधी और हवा को ऑपोजिट डायरेक्शन में किया, और शिष्य नाव खेने में खुद कठिन प्रयास कर रहे थे। शिष्यों को नाव खेने में कठिन प्रयास करना पड़ रहा था, खुद ही प्रयास कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। वो जरूर बहस कर रहे होंगे कि इतना कोशिश कर रहे, इतना आंधी बंद क्यों नहीं हो रहा है। कुछ बातचीत जी। भी कर रहेंगे आपस में। अब मछुआरे तो मछुआरे कैसे बात करेंगे? प्रेस जी। गॉड। जब तक उनका पवित्र आत्मा उनको नहीं मिला था, वो 100% मनुष्य और मछुआरे थे, तो मछुआरे में जो असर रहता है, बात करने का तरीका होता है, वो सब चीजें रहती है। जैसे हम मनुष्य, हम अपने आपस में दोस्तों से जो हमको बेस्ट फ्रेंड रहता है या जिनसे हम खुल के बात करते हैं, तो कभी कभी कुछ अलग तरीके से बात करते हैं ना, या किसी समस्या के बारे में बात करते हैं, ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम हमारी परेशानी बताने लग जाते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि शैतान एक झूठ बोलता है कि बोलने से मन हल्का हो जाता है। बोलता है ऐसा मन में शैतान, हाँ। अरे ये हाँ। बात मेरे को अंदर बेचैनी हो रही है, जब तक मैं बोलूंगी नहीं, किसी को मेरा दुख नहीं सुनाऊंगी, तो जब तक दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। ये शैतान एक झूठ बोलता है और इसी झूठ में हमको फंसा लेता है। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो यही चीज जो है, यहाँ पर शिष्य भी अपने आप कठिन प्रयास कर रहे थे, और ऐसे में क्या होता है, जब हम हमारे आप अपने आप से कोशिश करते हैं, जो हमारे घर में जो टेस्ट आया उसको पास करने का, तो हम फेल हो जाते हैं।
ये टेस्ट आया है हमारे विश्वास का परीक्षा के लिए, और इस टेस्ट को हमें आनंदित रहकर, प्रभु में आनंदित रहकर पास करना है। इस टेस्ट को चुप रहकर प्रभु में विश्वास के साथ स्तुति और धन्यवाद देते हुए पास करना है। प्रेज गॉड। लेकिन क्या हम स्तुति और धन्यवाद देते हैं, आनंद में रहते हैं? नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये जो शब्द हमारे कान से अंदर जा रहे हैं, हमारे घर वालों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, या हमारे आस पड़ोसियों के द्वारा, जो हमारे अपने हैं उनके द्वारा जो भी गलत शब्द हमने सुने हैं, जो कुछ भी सुना है, वो हमारे मन में शैतान इस तरह से ठोकता है, बजाता है कि हम बार बार फोकस उस पे रखते हैं और प्रभु के वचन को वो चुरा लेता है, हमारा फोकस ध्यान हटा देता है। और जब शिष्य ऐसा कर रहे थे वहां पर, शिष्यों ने भी अपना कठिन परिश्रम किया, और रात के चौथे प्रहर, मतलब सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में, रात में यीशु झील की सतह पर चलते हुए उनके पास जा पहुंचे। प्रभु यीशु स्वयं उनके पास जा पहुंचे, और ऐसा एहसास हुआ कि वह उनके आगे निकलना चाह रहे थे, तो उन्हें, आगे लिखा हुआ है, उन्हें जल सतह पर चलता देख के शिष्य समझे कि कोई प्रेत है, और वे चिल्ला उठे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में भी ऐसी होता है। हाँ ब्रदर। जब हमारे जीवन में कोई टेस्ट चल रहा होता है, और कोई प्रभु का वचन सिखाता है, या कोई कुछ हमको समझाता है, मतलब हमें पता नहीं है कि कौन किसको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है आपको सिखाने के लिए, और हम क्या बोलते हैं, तू चुप बैठ, मैं देखती हूँ, ये मेरे मैटर में बात मत कर। ऐसा होता है, गुस्से में बोलते हैं किसी को, यस कोई अपने को, ब्रदर। तू चुप ऐसा बैठ, तू होता है चुप बैठ। कभी, और टेंशन में रहते हैं तब हम हमें लगता है, मेरा जब एकदम पहले पहले ऐसा लग रहा था, अरे हालत तो ऐसे है, अब हम तो बोलेंगे सीखेंगे ठीक है बाद में, लेकिन ये हालत को कैसे निकली, ये हालत से, ऐसा होता है। और हम क्या करते हैं, दूसरों को चुप करते हैं और अपना मुंह चुप नहीं करते, अपना मुंह खोलते जाते हैं और फंसते जाते हैं, शैतान के मत जाल में फंसते जाते हैं। और रोरिंग लायन जो है शैतान, Yes, गरजते हुए शेर जैसा हमारे मुंह से बोलते जाता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हम फंसते जाते और हमारी परिस्थिति बिगड़ते जाती है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यही चीज जो है प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखाना चाह रहे थे। शिष्यों का टेस्ट है, इसलिए उन्होंने शुरू में हमने पढ़ा 45वें में, जबरन जबरदस्ती नाव पर बैठाया कि इस टेस्ट को वो पास करे, लेकिन शिष्य वहां भी फेल हो गए। यहाँ पर क्या किया, जैसे ही प्रभु यीशु को देखा, फिर वो डर गए। और डर क्या है, शैतान है, और शैतान ने उनके मन में डाला, उनके मन के अंदर में शैतान, वो समझे, मतलब शिष्यों के मन में शैतान ने डर डाला, और उस डर से वो समझे कि प्रभु यीशु कोई प्रेत है। प्रभु यीशु कोई प्रेत समझ बैठे और चिल्ला बैठे। क्या प्रभु यीशु के साथ उन्होंने इतने टाइम बिताया, इतना चमत्कार दिया, दिन में ही उनके साथ रोटियों का चमत्कार किया प्रभु यीशु ने, लेकिन जब उनका ध्यान इतना ज्यादा अपनी समस्या पर था, अपने कठिन परिश्रम पर था, खुद जो प्रयास कर रहे उसके ऊपर था, तो वो प्रभु यीशु को भी पहचानने में भूल कर दिए। थैंक यू होली स्पिरिट। और वो प्रभु यीशु को भूल गए, और फिर उन्हें देख वे भयभीत हो गए, डर गए। और डर क्या है, डर दुष्ट आत्मा है। जहां पर डर है वहां पर विश्वास चले जाता है। इस पर प्रभु यीशु ने सबसे पहला वर्ड क्या बोला है, मसीह यीशु ने कहा, मैं हूं, डरो मत, मत डरो, साहस रह, मत छोड़ो। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु हमें भी बार बार बोलते हैं कि मत डरो, साहस रखो, विश्वास मत छोड़ो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं अपने आप। जब हम हमारे बल पर टेस्ट पास करने का कोशिश करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। और वो टेस्ट को हमें पास करना है आनंदित होकर, आनंद में रहकर, शांत में रहकर, मतलब कैसा रहता है, रेस्ट, मतलब इंटर इनटू गॉड्स रेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्रभु के शांति में प्रवेश करना। जैसे आपका जो टेस्ट चल रहा है, जितना भी विचलित करने के लिए शैतान आ रहा है, उस समय अगर हम ठंडे हैं, चुपचाप बैठे हैं, हम पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे हम आनंदित है प्रभु के आनंद में, तब तक चाहे मेरे दाहिने कुछ हो रहा है, बाइने कुछ हो रहा है, और चारों तरफ से सब ऑपोजिशन आ रहा है, लेकिन मैं आनंदित हूं तो शांत बैठूंगा, और मेरा ध्यान उन सब बातों पर नहीं जाएगा जो मेरे चारों तरफ हो रहा है। मेरा ध्यान मेरे प्रभु के वचन में आनंदित रहेगा, प्रभु पे विश्वास पे टिका रहेगा। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो यही चीज प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखाना चाह रहे थे, और इसी का ही टेस्ट उन्होंने दिया था, ताकि शिष्य ये टेस्ट पास करके अगले क्लास में जाए।
जिस तरह से स्कूल टीचर पहली क्लास के बच्चे का टेस्ट लेता है और जब बच्चा पास करता है, एग्जाम अच्छा लिखता है, तो सेकेंड स्टैंडर्ड में प्रमोट करता है, दूसरी क्लास में जाने देता है, फिर दूसरी क्लास में पढ़ाता है, टेस्ट होता है, फिर तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, ऐसा करके ऊपर प्रमोशन होते जाता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब प्रभु ने वचन में कहा है जरमया जरमया 29:11 में कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं, परमेश्वर की अच्छी योजनाएं और हमारे लिए आशामय भविष्य की अच्छी योजनाएं, और उस योजना को पाने के लिए हमारा बीच में ये टेस्ट आया है। इस टेस्ट को पास करके हमें अगले चरण में जाना है, अगले हायर प्रमोट होना है। तो लेकिन हमारे साथ रियल लाइफ में क्या होता है, हम उसी क्लास में अटके रहते हैं, बार बार फेल होते हैं और पहली क्लास से दूसरी क्लास में ही नहीं जा पाते। और यही सबसे बड़ा टेस्ट होता है घर के अंदर, जिस घर में हम रह रहे हैं, हमारे परिवार वालों के बीच हमारा टेस्ट होता है। जब हम घर का टेस्ट पास कर लेते हैं तब हमारा बाहर का टेस्ट होता है। जब हम प्राइमरी क्लास स्कूल पास करते हैं तो हम हाई स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल पास कर लेते तो इंटर में, इंटर के बाद कॉलेज, ऐसे प्रमोशन होता है। प्रेज गॉड। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है, जब हम घर में टेस्ट पास कर लेते हैं तब बाहर का टेस्ट हमारे जीवन में आता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। और इसीलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यहाँ पर टेस्ट में सिखा रहे थे, सिखाना चाहते थे, उनको प्रैक्टिस देना चाह रहे थे, ताकि प्रभु यीशु के रहते हुए वो जो प्रैक्टिस उनका हो रहा है, उस प्रैक्टिस में के द्वारा वो तैयार हो, और जब प्रभु यीशु अपना कार्य कंप्लीट करके चले जाते हैं और उसके बाद में शिष्यों ने जो सीखा है उसे वो इस्तेमाल कर सके, और प्रभु यीशु पे विश्वास द्वारा उनकी सिखाई शिक्षाओं को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हुए आने वाले दिनों के टेस्ट को पास कर सके। प्रेज गॉड। लेकिन पवित्र आत्मा के बिना यह संभव नहीं था। इसीलिए प्रभु यीशु ने जाते समय अपने शिष्यों से जाने से पहले कहा कि मेरा जाना जरूरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे पास परमेश्वर का वायदा किया हुआ प्रॉमिस हॉली स्पिरिट नहीं आएगा। और वो पवित्र आत्मा आज हमारे पास है, प्रभु ने हमें वो पवित्र आत्मा दिया है, और उसी पवित्र आत्मा की मदद से प्रभु के वचनों पर हमारी नजरें टिकाकर हम हमारे हर एक टेस्ट को पास कर सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसीलिए हमें हमारे जीवन में जो प्रैक्टिस देने के लिए प्रभु टेस्ट में हमें जाने देता है और टेस्ट का सामना करने देता है, तो इसीलिए हमें क्यों करता है प्रभु, क्यों ऐसा करता है, जिस तरह शिष्यों को जबरन नाव पर बैठाया था उन्होंने और उस टेस्ट को फेस करने के लिए, टेस्ट को फेस करने के लिए जाने दिया था, उसी तरह से हमारे जीवन में भी प्रभु सब कुछ होने देता है। और हमें क्यों देता है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस हो, हमारे विश्वास का प्रैक्टिस हो, और हम हमारा टेस्ट पास करके अगली क्लास में प्रमोट ले सके। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो ये समझ में आया सिस्टर? अभी आपका सवाल का उत्तर मिला आपको सिस्टर बिल्कुल कविता? बिल्कुल। यस ब्रदर। क्यों और होता है आपके जीवन? मत्ती में भी ऐसा लिखा हुआ है ना, चुप्पी बांध लो मुंह पे, मत्ती का कुछ। हाँ, प्रेज गॉड। और अभी हमने गॉस्पेल में पढ़ा, कल या परसों में ही हमने अभी मत्ती का सुसमाचार में से सुसमाचार पढ़ रहे ना हम, तो हमें जी हमारा हाँ की हाँ हो, ना की ना हो। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला तुम्हारा हाँ का हाँ हो। हाँ का मतलब हाँ होना चाहिए, ना का मतलब ना होना चाहिए। इससे ज्यादा जो कुछ मुंह से बाहर आता है वो शैतान से आता है। जी। प्रेज गॉड। प्रेज इसीलिए लॉर्ड। जब हमारा टेस्ट होता है तो हमें बहुत सतर्क रहना है। क्योंकि क्यों सतर्क रहना है, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है धीरज रखो और सावधान रहो, सावधान रहना जी है। क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह जैसे इस खोज में फिरता रहता है कि किसको फाड़ खाए। बिल्कुल ब्रदर। और घर में यही बिल्कुल। होता है, ये घर में प्रैक्टिस, घर से बढ़िया जगह नहीं है प्रैक्टिस देने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु हमको घर में ही प्रैक्टिस देता है। प्रेज गॉड। और शिष्यों का प्रैक्टिस कहाँ दिया था? शिष्यों का प्रैक्टिस भी जहां पर वो सिखा रहे थे शिष्य जो है सब वेल क्वालिफाइड, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस वाले मछुआरे थे, और मछुआरों को प्रैक्टिस देने के लिए भी प्रभु ने उस झील का, समुद्र का इस्तेमाल किया, और लहरों द्वारा ही उन्हें टेस्ट ले लेकर तैयार किया। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। लेकिन शिष्य जब जब लहरों पे ध्यान दिए, आंधी पर ध्यान दिए, तूफान पर ध्यान दिए,
तो तब तक वो फेल हो गए। हमारे जीवन में भी वैसे ही होता है, जब जब हमारा ध्यान प्रभु के वायदे से, प्रॉमिस से हट कर हमारी परेशानी, तकलीफ और चिंता में जाता है और हम डर जाते हैं, तब तब हम फेल हो जाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। समझ में आया सिस्टर? किसी का बिल्कुल कुछ है? बिल्कुल समझ में आया। सिस्टर पूजा? यस ब्रदर, समझ में आया। बहुत कुछ, ये बहुत टीचिंग अच्छा था सच में। थैंक यू बहुत बहुत होली अच्छा स्पिरिट, था थैंक ब्रदर यू जैसे आज की जीसस, टीचिंग, मतलब बहुत जैसे शानदार थी आज की। मैं इंतजार ही प्रेज कर रही गॉड। थी कि जैसे चर्च नहीं जैसे वो करते क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला भी ना कि जब हम कुछ मांगते हैं उनके नाम से, उनसे वो पिता से मांग के हमें देते हैं। वो भी प्रेज है गॉड। वचन में। तो यहाँ पे भी जब ये पढ़ रही थी ना ये, तो इसमें भी लिखा है उनको विदा करके प्रार्थना करने के लिए वो पहाड़ पर चला गया। मतलब ऐसा इसके साथ एक कनेक्शन ऐसा ही लग रहा है कि भले ही हम चलते हैं लेकिन प्रभु यीशु का फोकस हमारे पास ही रहता है। वो भी हाँ, प्रभु यीशु उनके लिए इंटरसीड कर रहे थे कि ये टेस्ट में पास हो जाए, हाँ 46 में जो है प्रार्थना कर रहे थे। हमारे ना, लिए भी प्रभु यीशु अभी आज पिता परमेश्वर के दाहिने बैठकर इंटरसीड कर रहे हैं कि कब हम प्रभु के वचन को पकड़ कर रहे और हमारा टेस्ट पास करें। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यस वो सिस्टर फिर मंजू, इसके बाद सिस्टर सिस्टर मंजू अनम्यूट करके बोलिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू ब्रदर। मेरा भी टेस्टिंग टाइम चल रहा है अभी। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर प्रभु बोलता है खुशी मनाओ, आनंदित हो, बनाओ। आपका प्रमोशन टाइम आ गया है। वचन में लिखा है ना, जब जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसे आनंद की बात समझो। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, हाँ याकूब अध्याय 1 वाक्य 2। हाँ बताओ। प्रेज गॉड। ओके, तो सिस्टर आप क्लोजिंग प्रेयर करेंगे? सिस्टर कविता या सिस्टर पूजा मैं कर क्लोजिंग देती हूँ। प्रेयर? हाँ मैं करिए। कर देती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज आपने परमेश्वर आपके बेटे संदीप ब्रदर के द्वारा जो मुझसे बातें करी प्रभु, सच में परमेश्वर आप मनों को जांचते हैं और आप हमारे जब हमारे साथ जो दुर्घटना होती, शैतान हमारे को दिखाता है ये गलत चीजें, तो प्रभु आप हमारे साथ होते हो पिता। आप किसी ना किसी के द्वारा प्रभु जी हमें समझाने की कोशिश करते हो पिता। और पिता आज जैसे भी जो भैया के द्वारा जो वचन मिले वो मेरे जीवन में कार्य करे प्रभु, हम सब बहनों के जीवन में कार्य करे प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आपने इतना सुंदर दिन दिखाया पिता। और प्रभु जी मैं इस सारी बुरी परेशानियों को, दिक्कत को यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर करती हूँ। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने जो मेरे जीवन में इतना अच्छा कुछ किया और अच्छा सोच रखा है प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस वचन के द्वारा हमें आशीष देना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी पवित्र आत्मा हमारे संग रहते हो, आप में धन्यवाद करते प्रभु। आपका प्रेम बहुत अद्भुत है मेरे पिता। और प्रभु जी आपका आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि शैतान तो हमेशा इस फिरार में घूमता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, लेकिन हमें धीरज रखना है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमें प्रेम रखना है प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करना है प्रभु। और पिता परमेश्वर हम ऐसे ही बढ़ते जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी मेरी सारी परेशानियां और सारा दिक्कत जो भी है प्रभु आपके हाथों में मैंने सौंप दिया था पिता। और मैं हर समय प्रभु जी वचन का और प्रभु जी आनंदित रहने का प्रभु जी मैं प्रयास करूंगी मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आप दयालु हो, सामर्थ्य हो मेरे पिता परमेश्वर, आपका प्रेम बहुत महान है मेरे पिता। प्रभु जी जो भी आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप मती के साथ में के मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। प्रभु जी हम पिता परमेश्वर हर वक्त पिता परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु जी, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करो प्रभु जी। आपने प्रभु हमें बनाया है प्रभु मट्टी लेके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमारे जीवन में मैं विश्वास करती हूँ आपने सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप महान हो मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपने जो हमारे हमारे जीवन में भैया और प्रभु जी सारी सिस्टर जो भी हमारे जीवन में मेरे जीवन में आशीष बन के आई है जॉन समृद्ध, जिससे प्रभु जी हम भी किसी के जीवन में आशीष बन सके पिता परमेश्वर। आपके द्वार
जो हमें आशीष मिली है पिता। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है बुलाए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े। प्रभु हम चुने हुए लोग हैं प्रभु। कि आप प्रभु जी हमारे जीवन, हमारे द्वारा औरों के जीवन में भी चिन्ह चमत्कार हो पिता परमेश्वर। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ राजा। राजा आप महान हो मेरे पिता। आप हमारे संग और साथ रहते हो पिता। प्रभु जी आपका वचन कहता है आदि में शब्द, शब्द ही परमेश्वर है। और प्रभु जी आप हमारे शब्द, हमारी बाइबिल, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम हर वक्त प्रभु जी वचन उठा के और हम आपसे बातें करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके वचन में कहा है तू घबरा मत, डर मत, मैं तेरे संग हूँ। तो प्रभु जी हम आपके साथ, आप हमारे साथ रहते हैं और हम भी प्रभु जी हम आपका हाथ पकड़ के हर वक्त चल ना पाए प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन कहता है दूध पिलाने वाली माँ भी छोड़ देगी लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु यही विश्वास करके हम चलेंगे कि प्रभु हमारे साथ है। हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ है और हमारा साथ कभी ना छोड़ोगे प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, आदर में मैं आपको देती हूँ। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। All glory and honor to you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. जय यीशु, praise जय God. यीशु, जय यीशु ब्रदर।